हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। दिस इज सिया एंड वेरी गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं 5th ऑफ मार्च का करंट अफेयर, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं द ब्लू घोस्ट मिशन, हापुन मिसाइल, सशक्त पंचायत नेत्र अभियान एंड रणजी ट्रॉफी, ग्रीन सी टर्टल, व्हाइट आइलैंड, वर्ल्ड पीस सेंटर एंड मेनी मोर। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऑल these questions are part of daily 20 MCQ series which is available on GK Today application only. So the first question is, which organization have launched Mission 300 to provide electricity in Sub-Sahara Africa? So मिशन 300 को लॉन्च किया गया, एक एम्बिशियस इनिशिएटिव है जो बेसिकली इलेक्ट्रीफाई करेगा 300 मिलियन पीपल इन सब सहारा अफ्रीका, और ईयर है 2030 द टारगेट ईयर। सो इसे लॉन्च किया है अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक AFDB एंड वर्ल्ड बैंक ने, सो दैट अफ्रीका का जो एरिया है वहां पर 300 मिलियन पीपल को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जा सके, एंड टारगेट ईयर है 2030 एंड दैट इज द मिशन 300। 2025 में इसे लॉन्च करा है वर्ल्ड बैंक ने एंड AFDB ने, और अफोर्डेबल एंड सस्टेनेबल इलेक्ट्रिसिटी पर फोकस करना इसका एम रहने वाला है। बेसिकली इस इनिशिएटिव के तहत ग्रिड एक्सपेंशन को यूज किया जाएगा, मिनी ग्रिड्स को यूज किया जाएगा, ऑफ ग्रिड सोलर पावर प्लांट पे फोकस किया जाएगा, सो दैट क्लीन एनर्जी को प्रमोट किया जा सके, जो फॉसिल फ्यूल पर हमारी डिपेंडेंस है उसे रिड्यूस किया जा सके। सो सिंपली 2025 में वर्ल्ड बैंक एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक ने मिलकर सब सहारा अफ्रीकन रीजन के लिए लॉन्च करा था मिशन 300, राइट। एंड कुछ दिन पहले ही हमने वर्ल्ड बैंक को डिस्कस किया था। वर्ल्ड बैंक बेसिकली 1944 में इस ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड किया गया था ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट के तहत, राइट। सो विच इंटरनेशनल ट्रीटी लेड टू द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड बैंक, एंड दैट इज ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट इन 1944, राइट। सो वर्ल्ड बैंक के साथ IMF को भी फाउंड किया गया था, एंड दैट्स व्हाई वर्ल्ड बैंक एंड IMF को कहा जाता है द ट्विन ऑर्गेनाइजेशन, राइट। करंटली वर्ल्ड बैंक को हेड कर रहे दी अजय बांगा, इंडियन अमेरिकन ओरिजिन, राइट। एंड एक टर्म हमने डिस्कस किया था वर्ल्ड बैंक के लिए कि दैट वर्ल्ड बैंक एलोकेट्स वोट्स बेस्ड ऑन द शेयर ऑफ इट्स कैपिटल स्टॉक हेल्ड बाय ईच मेंबर कंट्री। सो ईच मेंबर कंट्री के जितने भी शेयर वर्ल्ड बैंक में है उस अकॉर्डिंग वर्ल्ड बैंक उन कंट्रीज को अपना वोट देता है, एंड इसीलिए यूनाइटेड स्टेट की जो सुप्रीमेसी है वर्ल्ड बैंक में सबसे ज्यादा है, बिकॉज यूनाइटेड स्टेट का जो कैपिटल स्टॉक है वो 15.85% है वर्ल्ड बैंक में, एंड दैट्स व्हाई यूनाइटेड स्टेट वर्ल्ड बैंक में सुप्रीमेसी में है, राइट। और इंडिया की बात की जाए तो इंडिया का जो स्टॉक है वो 2.91% से है। रशिया, सऊदी अरेबिया, इटली से हम आगे है वर्ल्ड बैंक में स्टॉक फंड के लिए, राइट। होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो मिशन की बात की जा रही है यहाँ पे, कुछ रीसेंट मिशंस को हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे जो न्यूज में थे, लास्ट सेशन में हमने कवर करे हैं, एंड दैट इज द फर्स्ट एडोलेसेंट गर्ल्स क्लब अंडर मिशन शक्ति वाज लॉन्च्ड इन विच स्टेट, और इसे लॉन्च करा है नागालैंड ने। Who has become the first person with a physical disability to take part in a mission to the International Space Station, and that is John McFall। इनका नाम इम्पोर्टेंट है, पहले पैरालंपिक्स प्लेयर है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएंगे। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट मैन सबमर्सिबल लॉन्च बाय 2026 अंडर द डीप ओशन मिशन, एंड दैट इज मत्स्य 6000। मिशन अमृत सरोवर ये किसका पार्ट है, किस इनिशिएटिव के थ्रू इसे लॉन्च किया गया? आजादी का अमृत महोत्सव। पंडोरा मिशन ये किस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड है? नासा से एसोसिएटेड है। एंड चाइना का जो चांग E8 मून मिशन है इसके किसने ज्वाइन करा है? पाकिस्तान ने ज्वाइन करा है। एंड नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी वर्क्स अंडर विच मिनिस्ट्री? सो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर काम करते द NCSE, द नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी। Let's move to the next question, and that is, which ministry has launched the One Day as a Scientist initiative to engage students in scientific research? So, One Day as a Scientist इसे किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? And that is by Ministry of Ayush. So, Ministry of Ayush ने लॉन्च करा है the One Day as a Scientist initiative, so that जो साइंटिफिक रिसर्च है उस पे स्टूडेंट्स की एंगेजमेंट को इंक्रीज किया जा सके। बेसिकली इस इनिशिएटिव के लिए जो इंस्पिरेशन है वो PM मोदी के मंथली प्रोग्राम जो मन की बात से मिला,
इंडिया, जो प्रमोट करता है साइंटिफिक माइंडसेट को अमॉन्ग द स्टूडेंट्स, राइट, सो दैट जो स्टूडेंट्स है वो रिसर्च लैब्स को एक्सप्लोर कर सके, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को एक्सपीरियंस कर सके, ट्रेडिशनल मेडिसिन के बारे में जान सके, एंड दैट इज मन की बात। और उसी से इंस्पायर होकर वन डे एज ए साइंटिस्ट को लॉन्च करा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने, राइट। सो बेसिकली मन की बात इस इनिशिएटिव को स्टार्ट कब से किया गया था? सो मन की बात का जो फर्स्ट एपिसोड था वो 3 अक्टूबर 2014 में लॉन्च किया गया था। एक टॉक शो है, रेडियो शो है, जो पीएम मोदी ऑर्गेनाइज करते हैं, एंड लास्ट संडे ऑफ ईच मंथ को यह होता है 11 AM से 11:30 AM, दी मन की बात, राइट। और लास्ट ही हमने देखा था कि 2024 में 10 इयर्स एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया गया था मन की बात का। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो मिनिस्ट्रीज से रिलेटेड कुछ फर्दर क्वेश्चंस को हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे, एंड दैट इज विच मिनिस्ट्री हैज रिक्लासिफाइड बायरेट्स, फेल्सपर, मीका एंड क्वार्ट्ज एज मेजर मिनरल्स, और इसे रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने क्लासिफाई किया है, द रिक्लासिफिकेशन। एंड देश का प्राकृतिक परीक्षण अभियान ये किस मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से एसोसिएटेड है। वेव्स यह किस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है? मिनिस्ट्री ऑफ आईटी का इनिशिएटिव है। प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम यह किस मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से एसोसिएटेड है। एआई फॉर एंटरप्रेन्योरशिप माइक्रो लर्निंग मॉड्यूल इसे किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? इसे मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने लॉन्च किया है। एंड एपेडा यह किस मिनिस्ट्री के अंडर फंक्शन करती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर फंक्शन करता है दी एपेडा। एंड प्राइम मिनिस्टर्स योगा अवार्ड इसे किसने ऑर्गेनाइज करा? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने ऑर्गेनाइज किया है, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज what is the IUCN status of green sea turtle? So green sea turtle, और इसके यहाँ पर हम बात कर रहे the IUCN status, and that is endangered. So green sea turtle को endangered IUCN status दिया गया है। बेसिकली ग्रीन सी टर्टल काकस है, काकस यानी बॉडी शव जिसे हम बोलते हैं, ग्रीन सी टर्टल काकस। सो रिसेंटली इसे डिस्कवर किया गया, कहाँ पर? चाइना के मरीना बीच में, एंड इसीलिए इसके आईयूसीएन के स्टेटस को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली ग्रीन सी टर्टल यह लार्जेस्ट हार्ड शेल टर्टल्स है, हर्बीवर्स कैटेगरी में आते हैं, एंड ग्रीनिश फैट है इनमें ड्यू टू देयर डाइट ऑफ सी ग्रासेज एंड एल्गे। सो इनका फूड मेजर ग्रीन ग्रासेज एंड एल्गे है, एंड दैट्स व्हाई हर्बीवर्स कैटेगरी में हम इन्हें पढ़ते हैं। द ग्रीन सी टर्टल इंडेंजर्ड कैटेगरी में ये है, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो कुछ रीसेंट आईयूसीएन स्टेटस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो डिफरेंट स्पीशीज को प्रोवाइड किए गए हैं, एंड दैट इज what is the IUCN status of loghead turtle that was recently seen in news? Vulnerable category इन्हें प्रोवाइड की गई है। ब्लैक सी डेविल फिश इसका जो IUCN स्टेटस दैट इज लीस्ट कंसर्न। बर्मीज पाइथन इसका जो IUCN स्टेटस दैट इज वल्नरेबल। क्लाउडेड लेपर्ड इसका IUCN स्टेटस वल्नरेबल है। गोल्डन जैकल इसका जो IUCN स्टेटस है दैट इज लीस्ट कंसर्न। हम्पबैक व्हेल IUCN स्टेटस इज लीस्ट कंसर्न। एंड व्हाट इज द IUCN स्टेटस ऑफ मालयन नाइट हेरोन रिसेंटली स्पॉटेड इन मदुरई? और इसका जो IUCN स्टेटस है लीस्ट कंसर्न है द मालयन नाइट हेरोन, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2025? सो वाइल्ड लाइफ डे अभी सेलिब्रेट किया गया था 3 मार्च को, एंड द थीम इज, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लैनेट, राइट। सो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे एनुअली 3 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है, सो दैट फ्लोरा एंड फौना इनके जो कंजर्वेशन है उसे प्रमोट किया जा सके, एंड द थीम इज वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लैनेट, सो दैट कंजर्वेशन ऑफ अर्थ में जितनी भी फंडिंग नीड है उसे एड्रेस किया जा सके। बेसिकली इस डे को ऑफिशियली यूनाइटेड नेशन ने 2013 में एस्टेब्लिश किया गया था, जब जो साइट्स है 1973 इनिशिएटिव उसे ऑफिशियली अडॉप्ट किया गया था और उसके प्रमोशन पर काम किया गया था, और उसके लिए 3 मार्च को रिकॉग्नाइज किया गया द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, राइट, सो दैट इंडेंजर्ड स्पीशीज को प्रोटेक्ट किया जा सके। एंड बेसिकली साइट्स की बात की जा रही है, 1973 में इसे ऑफिशियली एस्टेब्लिश किया गया था, CITES। इसका जो फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फना एंड फ्लोरा।
बेसिकली ये क्या काम करता है, जितना भी इंटरनेशनल ट्रेड एंडेंजर्ड स्पीशीज उसे रेगुलेट करता है सो दैट उनके एक्सप्लॉयटेशन को प्रिवेंट किया जा सके, सर्वाइवल को बनाया जा सके और इंडेंजर्ड स्पीशीज के इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना है। और करंटली इसके टोटल 184 मेंबर कंट्रीज है। सो एज ऑफ 2023 साइट्स के टोटल मेंबर कितने हैं? 184 है, राइट। Let's move to the next question, and that is, what type of missile is the Harpoon that was recently seen in the news? So recently Harpoon anti-ship missile को देखा गया और किस टाइप की ये है मिसाइल है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एंटी शिप क्रूज मिसाइल है ये। रिसेंटली जो यूएस एयरफोर्स उन्होंने डिसीजन लिया है कि हार्पून को वे डिप्लॉय करेंगे F-16 फाइटर फाल्कॉन एयरक्राफ्ट पे। बेसिकली F-16 ये यूएस के फाइटिंग फैल्कॉन है, बेसिकली कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है और इन पर डिप्लॉय किया जाएगा हार्पून मिसाइल को। इस प्रकार यूएस ने अपनी जो नेवल वॉरफेयर टैक्टिक्स है उन्हें चेंज किया है और दैट्स वाई हार्पून को हम यहाँ पर रीड कर रहे हैं। हार्पून मिसाइल को बेसिकली 1977 में डेवलप किया गया था, इसे बोइंग ने डेवलप करा था और ओवर 30 कंट्रीज इसे यूटिलाइज कर रही है। इसकी जो रेंज है वो 90 से 240 किलोमीटर के बिटवीन है। वेरियस प्लेटफॉर्म के थ्रू इसे लॉन्च किया जा सकता है इंक्लूडिंग शिप्स एंड एयरक्राफ्ट। एंड रिसेंटली जो F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट है इसके थ्रू हार्पून को डिप्लॉय किया जाएगा एंड दैट इज द डिसीजन ऑफ यूएस एयरफोर्स रिसेंटली। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो कुछ अदर मिसाइल्स को हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे। RS-24 यास is an intercontinental ballistic missile of which country? रशिया से यह रिलेटेड है। आयरन डोम स्टाइल मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसे किस कंट्री ने डेवलप करा है? इजराइल ने। जेवेलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इसे किस कंट्री ने डेवलप करा है? यूएस ने। एंड ग्रेव हॉक हाइब्रिड सरफेस टू एयर मिसाइल किस कंट्री ने इसे डेवलप करा है? यूके ने। ब्रह्मोस एनजी मिसाइल यह ज्वाइंट प्रोजेक्ट है रशिया एंड इंडिया में। R-37M मिसाइल इसे किस कंट्री ने डेवलप करा है? रशिया ने। क्लब एस मिसाइल सिस्टम इट इज आल्सो फ्रॉम रशिया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। विच टीम वॉन द रणजी ट्रॉफी 24-25? सो रणजी ट्रॉफी टाइटल को किसने क्लिंच करा रिसेंटली? एंड दैट इज विदर्भ। सो विदर्भ ने इस टाइटल को थर्ड टाइम जीता है 24-25 के एडिशन में, राइट। और केरला को डिफीट करके इन्होंने यह टाइटल क्लिंच करा है, दी रणजी ट्रॉफी, और इनका थर्ड टाइटल है। इनसे पहले इन्होंने 2017-18 एडिशन में जीता था, 2018-19 एडिशन में जीता था एंड नाउ 24-25 एडिशन में जो रणजी ट्रॉफी का टाइटल है वो किसके पास गया है? विदर्भ के पास गया है। जो फाइनल मैच था वो कहाँ पर हुआ था? नागपुर में हुआ था, विदर्भ क्रिकेट स्टेडियम में। 26 फाब से 2 मार्च तक चला था एंड केरला को डिफीट करके इन्होंने फाइनल ट्रॉफी अपने नाम करी, राइट। सो विजय हजारे यह रिसेंटली हुआ एंड विदर्भ ने इसे जीता है। सो सबसे ज्यादा जो टाइटल है रणजी ट्रॉफी के वो किसके पास है? महाराष्ट्र के पास है। रणजी ट्रॉफी बेसिकली इंडियन फर्स्ट क्लास क्रिकेट चैंपियनशिप है जिसे ऑफिशियली कुछ 1934 में एस्टेब्लिश किया गया था, जिसे ऑफिशियली 1934 में एस्टेब्लिश किया गया था। जो क्रिकेटर थे रंजीत सिंह जी उनके नाम पर इसे रखा गया था। मुंबई के पास सबसे ज्यादा टाइटल है इसमें, राइट। एंड कुछ रिकॉर्ड्स को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं जो रिलेटेड है रणजी ट्रॉफी से एंड दैट इज जो फर्स्ट ट्रिपल सेंचुरी थी रणजी ट्रॉफी में उसका जो टाइटल है वो किसके पास है? एंड दैट इज विजय हजारे। सो महाराष्ट्र विजय हजारे इनके पास है द फर्स्ट ट्रिपल सेंचुरी का रिकॉर्ड 1939-40 के एडिशन में बनाया था एंड बड़ौदा के अगेंस्ट में विजय हजारे ने यह स्कोर अचीव करा था द फर्स्ट ट्रिपल सेंचुरी 300 रन्स, राइट। एंड मोस्ट रीसेंट ट्रिपल सेंचुरी को डिस्कस किया जाए तो दैट इज पृथ्वी शाह मुंबई। सो पृथ्वी शाह के नाम है द मोस्ट रीसेंट ट्रिपल सेंचुरी। असम के अगेंस्ट में इन्होंने यह रिकॉर्ड बनाया था। 379 था रिकॉर्ड इन असम 2022-23 के मैच में। सो मोस्ट रीसेंट सेंचुरी पृथ्वी शाह। एंड ट्रिपल सेंचुरी में भी सबसे ज्यादा किसने बनाई है? एंड दैट इज दी रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा का नाम इंपॉर्टेंट है, इन्होंने 3 टाइम ट्रिपल सेंचुरीज को बनाया है। सौराष्ट्र के प्लेयर है यह और 3 टाइम इन्होंने स्कोर करा है ट्रिपल सेंचुरी, राइट। एंड इसी के साथ वीवीएस लक्ष्मण इनके पास 2 टाइम का रिकॉर्ड है फॉर दी ट्रिपल सेंचुरी इन रणजी ट्रॉफी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड।
What is the primary objective of Blue Ghost mission? So recently Blue Ghost मिशन न्यूज में रहा, किससे यह एसोसिएटेड है? सो यूएस के टेक्सास में एक प्राइवेट स्टार्टअप कंपनी है, स्टार्टअप तो नहीं बोलेंगे, प्राइवेट कंपनी जो कि स्पेस के फील्ड में काम करती है, एंड इनका मिशन है द ब्लू घोस्ट मिशन। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? लूनर एनवायरमेंट की जो भी अंडरस्टैंडिंग है उसे एनहांस करना। सो दैट प्राइवेट कंपनी इज फायरफ्लाई स्पेस और इनका है ब्लू घोस्ट मिशन। इन्होंने रिसेंटली लैंडिंग करी है लूनर सरफेस पर, और एग्जैक्टली कहाँ पर, किस सरफेस पर की गई? मेयर क्रिजियम रीजन ऑफ द मून, राइट? सो जैसे कि हम देखते हैं मून पर काफी सारे स्पॉट आप डिटेक्ट कर पाते हैं, जो डार्क स्पॉट है उन्हीं में से एक पार्ट है द मेयर क्रेजियम, और यहाँ पर लूनर लैंडिंग की गई सक्सेसफुली बाय दी फायरफ्लाई एरोस्पेस ब्लू घोस्ट। बेसिकली ब्लू घोस्ट ये अपने साथ 10 नासा पेलोड्स को साथ लेकर गया था, सो दैट लूनर एनवायरनमेंट की स्टडी किया जा सके, एंजियोलॉजिकल हिस्ट्री की स्टडी किया जा सके। ये जो मिशन है लास्ट 14 अर्थ डेज तक रहा और सॉइल कलेक्शन पर फोकस रहा, टेम्परेचर मेजरमेंट पर फोकस, यह मेन ऑब्जेक्टिव द ब्लू घोस्ट मिशन बाय द फायरफ्लाई स्पेस। और इसे इसने रिसेंटली अपनी जो सक्सेसफुली लैंडिंग है वह कंप्लीट करी, एंड दैट्स व्हाई हम इसे यहाँ पर रीड कर रहे हैं। फायरफ्लाई एरोस्पेस का नाम हमने पहले भी सुना था, बिकॉज नासा का जो मिशन है द आर्टिमस, उसमें ये फायरफ्लाई एरोस्पेस नासा की हेल्प कर रहा है। इसी के साथ एक्सियम, उसमें जो रोल है वो ब्लू ओरिजिन का है। एंड रिसेंट कुछ मिशंस को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, दैट इज रिलेटेड विद द लूनार मिशन। सो इंडिया के पर्सपेक्टिव में चंद्रयान 1 था, 2008 में इसे लॉन्च किया गया था, वाटर को डिस्कवर किया गया था इसके तहत। चंद्रयान 2 2019 में जो फेल हुआ था, ऑर्बिटर स्टडिंग इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहा था, लूनर कंपोजिशन को जानना। चंद्रयान 3 जो सक्सेसफुल रहा था, मून के साउथ पोल पर हमने सक्सेसफुली लॉन्चिंग करी थी, लैंडिंग करी थी रोवर इन द मून्स, राइट? चंद्रयान 3 2023। कुछ पास्ट सिग्निफिकेंट मिशंस की बात की जाए जो कि डेडिकेटेड है मून की स्टडी के लिए, तो फर्स्ट है अपोलो 11। यूएसए ने इसे लॉन्च किया था 1969 में, जिसके तहत फर्स्ट क्रू मून लैंडिंग सक्सेसफुली हुई थी, जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड बज ऑल्ड्रिन ये बने थे फर्स्ट मेंबर्स अपोलो 11 के तहत मून की सरफेस पर जाने वाले। इसी के साथ रशिया का एक मिशन दैट इज लूना 24, सोवियत यूनियन 1976 में इसे लॉन्च किया गया था। सबसे पहले जो रिटर्न मिशन था सैंपल वह लूना 24 रहा था। एंड इसी के साथ रीसेंट एंड ऑनगोइंग मिशंस को डिस्कस करें तो चांग ई मिशन हमने अभी देखा था, लूनर फारसाइट सैंपल्स को कलेक्ट करने वाला पहला यह बना था चाइना का। एंड रिसेंट जो ऑनगोइंग ऑनगोइंग मिशन है दैट इज आर्टेमिस, यूएसए का है। एस्ट्रोनॉट्स को भेजना है, फर्स्ट वुमेन को भेजना है, एंड इसका टारगेट 2026 है। बेसिकली टारगेट फिक्स नहीं है, चेंज होते रहते हैं ये। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो मून से रिलेटेड कुछ फर्दर क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एंड दैट इज चाइना चांग ई 8 मून मिशन, इसे किसने ज्वाइन करा? पाकिस्तान ने। विच इंस्टीट्यूशन रिसेंटली एक्सट्रैक्टेड सिलिकॉन कार्बाइड फ्रॉम सिमुलेटेड मून सॉइल? आईआईटी मद्रास ने किया। यह यूरोपा, यह किसका मून है? जुपिटर का है। एलसीएनएस प्रोग्राम लूनर कम्युनिकेशन नेविगेशन सर्विसेज, यह किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च करा है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने लॉन्च करा है। यूरोपा क्लिपर मिशन, जुपिटर की मून को एक्सप्लोर करना इसका ऑब्जेक्टिव किसका है? यह नासा का है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस को डिटेक्ट किया गया साइंटिस्ट ने रिसेंटली, एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड के मॉलिक्यूल्स को डिटेक्ट किया प्लूटो के किस मून पर? दैट इज कैरॉन, कैरॉन पर डिटेक्ट किया गया। एंड कैंसर मून शॉट इनिशिएटिव, इसे किस कंट्रीज ने लॉन्च करा है? यूएस ने, ऑस्ट्रेलिया ने, इंडिया ने एंड जापान ने। बेसिकली जो क्वाड कंट्रीज है उन्होंने लॉन्च करा थी कैंसर मून शॉट इनिशिएटिव। Let's move to the next question, and that is White Island or Wahakari is an active composite stratovolcano located in which country? So recently न्यूजीलैंड का एक आइलैंड न्यूज में है, दैट इज व्हाइट आइलैंड। यहाँ पर एक्टिव स्ट्रेटोवोल्केनो लोकेटेड है व्हाइट आइलैंड, एंड 2019 में यहाँ पर एक eruption हुआ था, मेजर eruption, जिसके कारण 22 पीपल्स यह मारे गए थे इस आइलैंड पे, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल बताया गया इस आइलैंड के ओनर को बाय द न्यूजीलैंड हाई कोर्ट। सो रिसेंटली न्यूजीलैंड के हाई कोर्ट ने क्या करा है?
जो व्हाइट आइलैंड के ओनर थे उन पर जो भी चार्जेस लगे हैं उसे ओवरटर्न किया गया है, उन्हें दोषी पाया गया है बेसिकली। 2019 के इरप्शन में जो 22 पीपल्स की मौत हुई थी उसके लिए बेसिकली जितनी भी प्रोटेक्शन था, सिक्योरिटी था इस आइलैंड में, उसमें काफी डिस्टरबेंस देखने को मिली और इसीलिए जो आइलैंड के ओनर है उनको इसके लिए रिस्पॉन्सिबल बताया गया और उन पर केस चल रहा है। और उसी के लिए रिसेंटली जो भी अपडेट्स हैं न्यूजीलैंड की हाई कोर्ट की वह आई एंड दैट्स व्हाई व्हाइट आइलैंड को हम यहाँ पर रीच कर रहे हैं। एक एक्टिव वोल्केनो है, बे ऑफ प्लेंटी में यह लोकेटेड है एंड न्यूजीलैंड का मोस्ट एक्टिव कोन वोल्केनो में से एक है। और 1953 से यह आइलैंड प्राइवेट रिजर्व है। टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना, रिसर्च में हेल्प करना, यह इसका मेन फंक्शन है एंड प्राइवेट ओनर है इसकी ऑब्वियसली। दैट्स व्हाई इन पर केस चल रहा है, द व्हाइट आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड। Let's move to the next question. India's first World Peace Center has been inaugurated in which city? So इंडिया का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर इसे कहाँ पर इनोग्रेट किया गया? एंड दैट इज गुरुग्राम। सो रिसेंटली गुरुग्राम में इनोग्रेट हुआ है इंडिया का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर और इसे रिसेंटली गुरुग्राम हरियाणा में इनोग्रेट किया गया। जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे रामनाथ कोविंद उनके द्वारा यह इनोग्रेशन सेरेमनी कंप्लीट हुई थी रिसेंटली। बेसिकली ये जो सेंटर है इसे अहिंसा विश्व भारती ने एस्टेब्लिश किया है अंडर जैन आचार्य लोकेश सो दैट ग्लोबल पीस एंड हार्मोनी को प्रमोट किया जा सके। भगवान महावीर की जितने भी टीचिंग्स है उन्हें स्प्रेड करना इसका एम रहने वाला है। लॉर्ड बुद्धा, गुरु नानक, इनकी टीचिंग्स को स्प्रेड करना, ग्लोबल प्लेटफॉर्म को इन्फ्लुएंस करना लाइक द यूनाइटेड नेशन, इसके लिए बनाया गया है द वर्ल्ड पीस सेंटर और इंडिया का पहला है कहाँ पर? गुरुग्राम हरियाणा में। और रिसेंटली इसकी इनोग्रेशन सेरेमनी हुई बाय द रामनाथ कोविंद, राइट। सो इस सेशन को हम यहाँ पर एंड करते हैं आज। एंड आज के जो क्विज के टॉपिक है दैट इज रिलेटेड विद रिपोर्ट्स एंड इंडेसेस करंट अफेयर। इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करने हैं।